नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। अब तक हमने देखा कि पांडव के नारद के चढ़ावे से मत्स्यगंधा ने गांगेय को बैंड में लिया और ब्रह्म हत्या की बात करके उनको बोला कि आप यहाँ से निकलो और काशी नरेश की कन्याओं को लेके आओ। अब गांगेय जी तो निकले रथ लेके, आगे क्या होता है वो देखते हैं। दोस्तों, हमने देखा है अभी तक कि वीडियो देखने के ध्यान में आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक भी कर लीजिए। हमारे लिए लाइक एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ होता है। તે દિન કાશી દેશ માહી ક્ષત્રિય લોક થયા તૈયાર, સવારે રૂપાળા બની બનીને સંચર્યા સભામાં સાર, આસન ઉપર હારબંધ બેઠા દેશ દિશોના ભૂપ, સકળ સભા શોભવા લાગી જળહળ જ્યોતિ અનુપ. એવે ગાંગેવ આવ્યો નગરની લગભગ હરખે ભર્યો, मैदाનમાં એણે રથ રખાવ્યો કટી બાંધી ઉતર્યો. अब जब गांगेय पूर्णिमा के दिन निकला है, उस वक्त वहां काशी देश में क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। काशी देश में सब सुबह में उठ के बन ठन के तैयार होके क्षत्रिय लोग, राजा और राजकुमार सब काशी देश ने जो सभा बनाई है वो सभा में उपस्थित होते हैं और आसन पर हार बंद सब बैठ जाते हैं। वो सब राजा और राजकुमार के आने से जो सभा बनाई हुई है विश्वकर्मा जी ने, वो सुशोभित हो जाती है और वो जड़हड़ा हो जाती है, ज्योति से अनूप मतलब अद्वितीय दिखती है। इसमें इतने में गांगेय अपना रथ लेके काशी नरेश के लगभग आते हैं और एक मैदान के अंदर अपना रथ जो है वो सारथी को बोलते हैं कि एक मैदान है, आप यहाँ रथ रखे रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूं, आप रथ से घोड़े को मत छोड़ना। सारथी ने કહ્યું, અશ્વને છોડીશ કન્યા લાવું ધરી ટેકો, એમ કહીને ગુપચુપ ચાલ્યો વસ્ત્ર ઓળી લીધું એક. કોઈ ન ઓળખે એવું કીધું પાર પાડવા મનસૂબો, સભામાં સૌની પાછળ આવી લોક ભેગો ઊભો. अब चोरी करनी है तो चोरी करने के लिए चोर की तरह ही जाना पड़ेगा। गांगेय जी सारथी को बोलते हैं कि अपने घोड़े को मत छोड़ना एक भी, रथ को तैयार रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूं। और वो वहां से निकलते हैं तैयार होके और रास्ते में से एक कपड़ा उठाते हैं और वो अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, जिससे वो खुद कहीं प्रसिद्ध न हो जाए, कोई इनको पहचान ना ले। ऐसा करके वो जाते हैं और गांव लोग जहाँ है सभा के पीछे जाके, जहाँ गांव लोग खड़े, वो गांव लोग के सब पीछे आके खड़े हो जाते हैं। नारद जी तो अंतरिक्ष उभा तमाशो जोवा काजो, काशी राजाए सेवक मोकल्या कन्याओ कने महाराज, जाओ जईने કહો કન્યાને કુમારી આવો બાર, તે સાંભળીને સેવક સંચર્યો જઈ કહ્યા સમાચાર। अब इस तरफ गांगेय ने अपनी पोजीशन, अपनी जगह ले ली है चोरी करने के लिए। सभा के अंदर सब राजा महाराजा राजकुमार सब बैठे हुए हैं। इतने में नारद जी ने भी अपनी जगह ले ली है, क्योंकि उनका क्या धरा है, सब उनको भी तो देखना है, तो उन्होंने अपनी जगह ऊपर ले रखी है। ये सब देख के काशी नरेश जो है वो एक सेवक को भेजते हैं, अनुचर को, और उनको बोलते हैं आप जाओ और कन्याओं को बोलो कि राज्यसभा तैयार है, स्वयंवर आपका इंतजार कर रहा है। तो सेवक वहां से जाता है कन्याओं के महल में और जाके काशी नरेश का समाचार कहता है। એટલે ત્રણે કન્યાઓ નીકળી હાથ ગ્રહી મોતીહાર, હંસ ચાલે એ આવી સભામાં રૂપ રૂપનો અંબાર, આવીને ઊભી સૌ જુએ ખૂબી નિહાળે જુજવારાય, અંબાલિકા શલરાઈને જુએ હર્ષ હૃદય નવમાય, એવામાં ગાંગેય મન વિચાર્યું હાર આરોપે કન્યાય, તે વરની થઈ કન્યા તો પછી કેમ લેવાય।
जब सेवक जाके समाचार देता है कन्याओं को, तो कन्या अपने हार में मोतियों का हार लेके निकलती है अपने हाथ में, और राज्यसभा में आती है। मोतियों का हार लेके निकली हुई राज्य कन्या काशी नरेश की कन्याएं बहुत ही सुंदर दिखती है। उनको सब राजा देखते हैं, सब राजकुमार देखते हैं और सोचते हैं कि ये कन्या अगर मुझे हार पहना है तो मैं धन्य हो जाऊं। इतने में क्या होता है कि गांव लोगों के पीछे गांव सभा में बैठा हुआ, और वो गांगेय सोचता है कि स्वयंवर में आई हुई कन्या ने अगर किसी राजकुमार या राजा को हार डाल दिया तो वो कन्या उसकी कहलाएगी, उसके बाद मैं उसे कुछ नहीं कर सकता, मैं उसका हरण भी नहीं कर सकता। એવું જાણીને વસ્ત્ર ઓઢેલું કાઢી નાખ્યું ચડી ચોટ, કમર કસી દંત ડસી મૂકી સભામાં દોટ, કન્યાની કને આવ્યો ક્રોધો ભરેલો સામર્થ્ય દીધું દાખી, बात बिड़ावी त्रण कन्या ने खांद ऊपर नाखी। ये सोच के गांगेय जो गांव सभा में पीछे था उसने अपना कपड़ा निकाल दिया और वो प्रसिद्ध हो गया, और उसने वहां से जोर से दौड़ लगाई सभा के अंदर और सीधा घुस गया सभा में। सभा में जाके फटाफट वो कन्याओं के पास पहुंच गया और कन्याओं को उठा के अपने कंधे पे डाल दिया। हिम्मत वाळो गंगानो बाळो जुए सभानो साथ, गर्जना करी बोलियो वળી मूछे नाख्यो हाथ। गांगेय कहे सांभळो क्षत्रिय कर्यो हरण में आठाम, हूँ नाथ बारियानो दीकरो छू गांगेय मारू नाम। भरी सभा में गांगेय तो बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने भरी सभा में सब राजा और महाराजाओं को बोल दिया कि मैं हस्तिनापुर नरेश का राजा, हस्तिनापुर का राजा शांतनु का बेटा जिसको आपने न्यात बार रखा है, और मैं गांगेय हूँ। गांगेय ने आपकी सभा में से काशी नरेश की तीन कन्याओं का अपहरण किया है और आप यहाँ देखते रहे हो। सौना नेत्र में धूल नाखी लई जाऊं छू कन्याय, वळवू होय तो आवजो सर उभो छू मैदान माय। एक गांव ऊपर मैदान में छू लावजो संग सैन्याय, नौतरिया तमे जाओ पाछा गोलैया जमी जाओ। गांगेय अपनी मूछों के ऊपर हाथ डाल के सबको आह्वान देते हैं। वो सबको आह्वान करते हैं कि मैं गांगेय यहाँ से इन तीनों कन्या को अपहरण करके लेके जा रहा हूं, पर मैं भागे नहीं जा रहा हूं। मैं यहाँ से एक गांव दूर एक बड़े मैदान में खड़ा हूं इन कन्याओं को लेके। अगर आपको मेरे से ये कन्याएं चाहिए तो आप अपना सैन्य लेके आइए, मुझसे युद्ध कीजिए और अपने कन्या लेके जाइए। मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूं। एम कहीने दोट मूकी गया ए दैवत दाखी, ज्યાં રથ રાખ્યો મેદાનમાં ત્યાં કન્યાઓ રથમાં નાખી। તવ ત્રણ કન્યાઓ રડવા લાગી ઠીક જામ્યો તો રંગ, આ રડે નાથ બારે આવીને રંગમાં પાડ્યો ભંગ। ગાંગેય કહે ન બોલીશ બહુ લઈ જવા ઘેર ઠેઠ, લજ્જા મારી તાણીને બેસો થાઉં તમારો જેઠ। अब ये जो तीनों कन्याएं थे उनको उठा के गांगेय ने दौड़ लगाई और कोट को कूद के वो आके बैठे अपने मैदान में रथ के पास, और तीनों कन्या को लाके रथ में रख दिया। और यहाँ तीनों कन्या सोच रही थी कि बहुत अच्छा रंग चल रहा था, हम स्वयंवर रचा रहे थे और उसके अंदर ये न्यात बारिया आया और हमको उठा के यहाँ लेके आया। उसने रंग में भंग डाल दिया। अब क्या करें? तीनों कन्याएं रोने लगती है। तो गांगेय कहता है कि आप ज्यादा परेशान मत हो, आप आराम से बैठो, मैं आपको पूरा घर पे लेके जाऊंगा और मेरी लज्जा तानो, आप मुझसे लज्जा करो, आप मुझसे पर्दा करो, क्योंकि मैं आपका जेठ होने वाला हूं। एम कहिए रथे बैठो कन्यानी थई मती माठी, रथमाथी पड़ता मुकीने विखेराती नाठी।
ગાંગેવે જોયું રડીને ખોયું હવે ગતિ શી થાય એકને જાઉં ઝાલવા તો બે બે નાસી જાય એમ જાણીને બાણ માર્યું નાગપાસ મંત્ર જ સાધી તરત ત્યાં નાગ પ્રગટ થયા ત્રણે कन्याને बांधी तीनों कन्या राजकुमारी थी तो इतनी थोड़ी बहुत तो उनके पास भी कौशल्य था। थोड़े बहुत कौशल्य का उपयोग करते हुए वो तीनों कन्याएं ने जो रथ में बिठाई थी वो रथ में से भागने लगी और तीनों कन्याओं ने अलग अलग दिशाएं ली जिससे कि उनको पकड़ने के लिए जब गांगेय जाए तो किसी एक को पकड़ेगा, तीनों को तो पकड़ नहीं पाएगा। तो कन्याओं ने ये सोचा कि हम यहाँ से भागते हैं, किसी दो को तो वो पकड़ ही नहीं पाएगा। ये सोच के तीनों कन्याएं भाग रही थी। गांगेय ने सोचा कि अगर मैं एक को पकड़ने जाऊंगा तो बाकी दो भाग जाएगी, इससे अच्छा कि मैं अपना स्किल अपना कौशल्य उसका उपयोग करूं। और उन्होंने एक बाण लिया, बाण के ऊपर मंत्र पड़ा नागपास का, जिससे नाग पैदा हुए और तीनों कन्याओं को अलग अलग दिशा में जाके जकड़ लिया। हाथे पगे बंधन थई के गांगे जय लीधी ऊंचकी लाव्यो महाबळवंतो रथमा मूकी दीधी तव कन्याओ समझी मनमा हवे न बोलो काई पेर छे मारो पीट्यो महाबळियो ते मारी नाक्षे ठेर। राजकन्या उनको अब समझ में आ गया कि ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये महायोद्धा है, गांगेय है, ये हस्तिनापुर का राजकुमार है, हम ऐसे इससे छूट नहीं सकते। वो आती है, गांगेय उनको उठा के लाके फिर से रथ में डालता है और वो आराम से बैठने के लिए कहता है। तो कन्याएं अभी समझ गई वो अभी कुछ उत्पात नहीं कर सकती। એવું સંજીવ કન્યાઓ બેઠી રથે થયો ગંગાતન પણ સભામાં સકળ રાજા ઘેરે જવાનું કરે મન તવ નારદે મન વિચાર્યું સૌ જાશે ઘેર મારી મહેનત મિથ્યા જાશે કરું લડાઈની પેર। નારદ અંતરિક્ષથી ઉતર્યા ઉભા સભા વચમાય સર્વે બેસો કહીને નારદ કેવા લાગ્યા ત્યાંય। अब गंगा ने जब अपनी लड़की तीनों लड़कियों को लाके रथ में डाल दिया तो यहाँ सभा में क्या हो रहा है, सभा के अंदर जो राजा महाराजा आए थे, राजकुमार जब आए थे, वो सब सोचते हैं कि ये तो गांगेय नाथबारिया था, महान योद्धा है, वो कन्याओं को लेके गया, हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सब अपने घर पे जाने की सोच रहे थे। तो नारद ने सोचा कि मैंने जिसके लिए ये सब किया है उसका काम नहीं होगा, क्योंकि युद्ध तो होगा ही नहीं अगर सब चले गए तो ये सोच के नारद जी ऊपर से सीधा आते हैं सभा के अंदर और सभा के अंदर आके वो सबको कहते हैं कि आप बैठो, आप मत जाओ, आप खड़े मत हो। नारद सभा में बोलिया कटु वचन अपार कहे वल्लभ सौ सांभळो नारद नो उच्चार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ कड़वा आद्य पर्व का 8वां कड़वा यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों अब तक हमने जो स्टोरी देखा है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और यहाँ तक देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।